हेलो दोस्तों, स्वागत है इजी लर्न पे। इस वीडियो में हम साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर करने वाले हैं जो भी आपके आने वाले एग्जाम है, जैसे बीपीएससी, बिहार एसएससी या बिहार दरोगा, जिसमें साइंस से प्रश्न पूछे जाते हैं, उन एग्जामों के लिए ये वीडियो यूजफुल होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है। तो आपको विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत बताना है, तो इसका आंवला होता है। अगला प्रश्न है मानव शरीर में गुर्दे का प्रमुख कार्य है। तो मानव शरीर में गुर्दे का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो शरीर से बेकार द्रव्य को बाहर निकालना। अगला प्रश्न देखते हैं, आपको बताना है कि किसकी कमी से रतौंधी होता है। तो विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी होता है। राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप है। राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप कौन सा है? तो तना होता है। अगला हमारा प्रश्न है चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया? चेचक के टीके का आविष्कार कौन किया था? तो एडवर्ड जेनर। अगला प्रश्न है शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो सबको मालूम है 206 हड्डियों की संख्या होती है। अगला हमारा प्रश्न है कि शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है? तो सबसे लंबी अस्थि होती है फीमर और सबसे छोटी अस्थि होती है स्टेपी। अगला प्रश्न है कि शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? तो जबड़े की हड्डी होती है। अगला हमारा प्रश्न है कि हृदय एक बार में कितना धड़कता है? तो 72 बार। और हम एक बार में कितना सांस लेते हैं? तो 16 से 18 बार। अगला हमारा प्रश्न है कि खून का रंग लाल होता है। खून का रंग लाल क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। और खून का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। अगला हमारा प्रश्न है कि हीमोग्लोबिन यौगिक है। तो हीमोग्लोबिन किसका यौगिक होता है? तो प्रोटीन का होता है। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो लोहा पाया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है कि लाल रक्त कण का जीवन काल होता है। आपको लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो 20 से 120 दिन होता है। और श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? तो 2 से 4 दिन होता है। अगला हमारा प्रश्न है कि रुधिर को थक्का जमने में सहायक है। रुधिर को थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन के। अगला हमारा प्रश्न है रुधिर का तरल भाग है। रुधिर का तरल भाग कौन सा होता है? तो प्लाज्मा होता है। अगला हमारा प्रश्न है रक्त समूह में सर्वदाता और सर्वग्राही। तो सर्वदाता कौन सा होता है? ओ होता है। और सर्वग्राही कौन सा होता है? ए बी होता है। और रक्त समूहों की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और ओ होता है। रक्त ग्रुप का खोज कौन किया था? तो लेड स्टिनर के द्वारा ग्रुप का खोज किया गया था। अब आपको बताना है कि पित्त उत्पन्न होता है। पित्त किससे उत्पन्न होता है? तो यकृत से उत्पन्न होता है। और जामा किस में होता है? तो पित्ताशय में जामा होता है। पित्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.7 होता है पित्त का पीएच मान। अगला हमारा प्रश्न है कि स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। तो स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 120/80 होता है। मनुष्य 1 मिनट में कितना बार श्वसन करता है? तो 72 बार। और सांस कितना बार लेता है? तो 16 से 18 बार। अगला हमारा प्रश्न है रक्त से अशुद्ध पदार्थों को अलग करता है ब्रिक यानी किडनी। तो किडनी का वजन कितना होता है? 150 ग्राम होता है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है? तो तंत्रिका तंत्र। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो तंत्रिका तंत्र होती है। अगला हमारा प्रश्न है कि हाइड्रोफोबिया संबंधित है। हाइड्रोफोबिया किससे संबंधित है? तो कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया होता है। वायरोलॉजी संबंधित है। वायरोलॉजी किससे संबंधित है? तो विषाणुओं के अध्ययन से। अगला हमारा प्रश्न है कि खून का थक्का नहीं जमता है। खून का थक्का कौन सा बीमारी रहेगा? तो नहीं जमेगा। तो हीमोफीलिया नामक बीमारी के कारण खून का थक्का नहीं जमता है। और हीमोफीलिया रोग को हम लोग राजसी रोग भी कहते हैं। ट्रोकोमा एवं ग्लूकोमा रोग संबंधित है। तो ट्रोकोमा एवं ग्लूकोमा रोग किससे संबंधित है? तो आँख से संबंधित है। और अल्जाइमर रोग किससे संबंधित है? तो ये मस्तिष्क से संबंधित है। इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।